आइए दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 73 पढ़ते हैं, जिसके अंदर दो ही शेर हैं। और वो ये है, न लेवे गर खसे जौहर तरावट सब्ज़ाए ख़त से। न लेवे गर खसे जौहर तरावट सब्ज़ाए ख़त से, लगाए खानाए आईना में रुए निगार आतिश। फ़रोगे हुस्न से होती है हले मुश्किल आशिक। फ़रोगे हुस्न से होती है हले मुश्किल आशिक, न निकले शम्मा के पासे निकाले गर न खार आतिश। तो पहला शेर है कि न लेवे गर खसे जौहर तरावट सब्ज़ाए ख़त से, लगाए खानाए आईना में रुए निगार आतिश। ये शेर एक एडोलेसेंट प्री प्यूबर्टी लड़के की खूबसूरती के बारे में है। इस तरह के दो शेर अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज की सोसाइटी में तो इस तरह की बात जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पर ये शेर है तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। दूसरे शेरों में भी गालिब साहब ने ये कहा है कि इस तरह के खूबसूरत लड़के के चेहरे पे जब ख़त आ जाता है, बाल आने लग जाते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में डाउन भी बोलते हैं, तो उसकी खूबसूरती जो है वो कम हो जाती है। एक शेर में उन्होंने कहा है कि उसके इश्क का बाज़ार जो है वो ठंडा पड़ गया उसके ख़त के आमद की वजह से। सेम इसके अंदर भी मैसेज है, इमेजरी डिफरेंट है। यहाँ पे उन्होंने एक खाना आईना या आईना खाना, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ मिरर, उसकी इमेजरी यूज़ की है। रूए निगार का मतलब होता है ब्यूटीफुल फेस। आतिश तो आपको पता ही है, आग। गालिब साहब की शायरी के अंदर जो आईने होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं। जब उनको पॉलिश किया जाता है, जो जो पॉलिश की लाइंस रह जाती हैं उनको जौहर कहा जाता है। यहाँ पे उन्होंने उन पॉलिश लाइंस को खस से, स्ट्रॉ से, तिनकों से कंपेयर किया है। तिनकों को अक्सर यूज़ किया जाता है आग को जलाने के लिए। तरावट का मतलब होता है फ्रेशनेस, ग्रीननेस, मॉइस्चर और डैम्पनेस भी इसका मतलब हो सकता है। सब्ज़ा ए ख़त, ख़त तो हमने बात कर ली। द डाउन, जो बाल आने लगे हैं, उसको उन्होंने सब्ज़े से कंपेयर किया है। जैसे कि अगर कहीं सब्ज़ा उग जाए तो वहाँ पे मॉइस्चर, डैम्पनेस आ जाती है। वही यहाँ पे सिचुएशन है। तो दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि लगाए खानाए आईना में रुए निगार आतिश, कि उसके खूबसूरत चेहरे के अंदर इतनी चमक, इतनी रेडियंस, इतनी गर्मी है कि वो इस आईना खाने में आग लगाने की कैपेबिलिटी रखता है। या वो आग लगा सकता है इस आईना खाने के अंदर। लेकिन आग नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? न लेवे गर खसे जौहर तरावट सब्ज़ाए ख़त से। तो जो सब्ज़ाए ख़त है उसने खसे जौहर में तरावट डाल दी है, डैम्पनेस डाल दी है। तो अब वो जो तिनके जो हैं वो जल के इस आईना खाने को आग नहीं लगा सकते, राइट। तो सब्ज़ा ए ख़त ने यहाँ पे नमी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है, उसकी वजह से अब आग नहीं लग रही। जैसा मैंने पहले कहा, मैसेज ये है कि ख़त के आने की वजह से उसकी खूबसूरती, उसके रुए निगार की जो आतिश जो है वो ठंडी पड़ गई है। इस वजह से यहाँ पे आग नहीं लग रही, वरना इतनी चमक थी उसके चेहरे पे कि वो इस आईना खाने को आग लगाने की कैपेबिलिटी रखता था। न लेवे गर खसे जौहर तरावट सब्ज़ाए ख़त से, लगाए खानाए आईना में रुए निगार आतिश। द डाउन हैज़ इफेक्टिवली डैम्पन्ड द फायर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द बिलवड। तो दूसरा शेर देखें, फ़रोगे हुस्न से होती है हले मुश्किल आतिश। फ़रोगे हुस्न से होती है हले मुश्किल आशिक, न निकले शम्मा के पास से निकाले घर न खार आतिश। फ़रोगे हुस्न का मतलब है रेडियंस और फ्लेम ऑफ द ब्यूटी, महबूब की खूबसूरती की आग जो है। तो यहाँ पे उन्होंने एक शमा, और जो कि इसका मतलब एक कैंडल हो सकता है, और एक आशिक का यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। दोनों ही एक मुश्किल में फंसे हुए हैं। शमा की मुश्किल ये है कि उसके पाँव के अंदर एक कांटा चुभा हुआ है। या इस केस के अंदर जो बत्ती होती है, जो धागा होता है कैंडल के अंदर, उसको एक उन्होंने कांटा बताया है, शमा के पाँव में घुसा हुआ कांटा। या तो कहते हैं वो कांटा जो है, और ये शमा की मुश्किल है क्योंकि वो कांटा चुभा हुआ उसको। कहते हैं ये मुश्किल तब तक हल नहीं हो सकती जब तक वो शमा जल ना जाए। तो जब वो शमा जलने जलने लगेगी तो आस्ता आस्ता वो बत्ती जो है वो भी जल जाएगी, या इफ़ेक्टिवली कांटा निकल जाएगा, लेकिन साथ साथ में पूरी शमा जो है वो भी जल के एक मोम का ढेर बन जाएगी। या तो जिस चीज़ ने उसकी मुश्किल को हल किया, साथ साथ में उसने शमा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। या तो इसी तरह कहते हैं, फ़रोगे हुस्न से होती है हले मुश्किल आशिक। जिस मुश्किल में आशिक फंसा हुआ है उसका हल भी जो है वो फ़रोगे हुस्न में जल के ही निकल सकता है, राइट। आशिकों की मुश्किलें क्या होती हैं? द यूजुअल पेन एंड सफरिंग इन द पाथ ऑफ लव, और महबूब की अटेंशन ना मिलना उनकी डिफ़िकल्टी हो सकती है। जो भी मुश्किल आशिक को है उसका हल क्या होगा, कैसे निकलेगा? फ़रोगे हुस्न में जलने से निकलेगा। या और आशिक लोग तो चाहते ही हैं फ़रोगे हुस्न में जलना।
इसका एक पहलू ये भी होता है कि आशिक अगर अपनी महबूब की आग में जल रहे हैं, महबूब की खूबसूरती की आग में जल रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि महबूब जो है फाइनली उनको कुछ अटेंशन दे रहा है, राइट। तो ओवरऑल वो ये कह रहे हैं कि आशिक की मुश्किल का हल कैसे होगा, फ़रोग़ हुस्न में जल के होगा, लेकिन उस मुश्किल के हल के साथ साथ आशिक जो है वो खुद भी जल के राख हो जाएगा। या तो एक बड़ी कैच 22 टाइप ऑफ सिचुएशन यहाँ पे डिफ़ाइन की है। लेकिन देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पे इमेजरी गालिब साहब ने पेश की है। इस केस के अंदर जो चीज़ मुश्किल का हल करेगी वो साथ साथ में आशिक को भी डिस्ट्रॉय कर देगी, राइट। बट दैट्स व्हाट द लवर वांट्स। फ़रोग़ हुस्न से होती है हले मुश्किल आशिक, ना निकले शम्मा के पासे निकाले गर न खार आतिश। तो यही दो शेर थे इस गज़ल के। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।